हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी एंड रिकरेंस रिलेशन ऑफ बाइनरी सर्च एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि बाइनरी सर्च के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है। व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर बाइनरी सर्च। सो नेसेसरी कंडीशन ये है कि एरे शुड बी सॉर्टेड होना चाहिए। एरे शुड बी सॉर्टेड। एरे सॉर्टेड होना चाहिए, तभी आप बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं कि कोई एक अनसॉर्टेड एरे है तो बाइनरी सर्च लगाने के लिए पहले उसे वो सॉर्ट करते हैं और फिर बाइनरी सर्च लगाते हैं। माय डियर, ये तरीका गलत है क्योंकि उसमें सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐड हो जाएगी। तो वेरी सिंपल कि बाइनरी सर्च आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एरे सॉर्टेड हो। अगर सॉर्टेड नहीं है तो यू कैनॉट अप्लाई बाइनरी सर्च। इन दिस केस यू हैव टू अप्लाई लीनियर सर्च एल्गोरिथम। ओके, सो ये बाइनरी सर्च की आपकी नेसेसरी कंडीशन है। फाइन। तो देखिए, बाइनरी सर्च में कुछ स्टेप्स हैं, फ्यू स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे जिससे बाइनरी सर्च आपका परफॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? फर्स्ट फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे। फर्स्ट फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे। आप पहले मिडिल एलिमेंट निकालेंगे जो एरे दिया गया है। सपोज ये एरे मैंने एक लिया है, दिस इज़ एरे ए, और इस एरे का पहले हम मिडिल निकालेंगे। मिडिल कैसे निकलेगा माय डियर? मिडिल निकलेगा जो मैंने ये इस तरह से लिखा है, मिड इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। इस तरह से आप मिड निकाल सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। और सपोज ये आपका मिड है, दिस इज़ योर मिड। और मिड के लेफ्ट साइड में जो एरे है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे, लेफ्ट साइड वाला एरे। एंड फिर के राइट में है जो, दिस इज़ राइट साइड ऑफ द एरे, राइट हाफ ऑफ द एरे। अब हम स्टेप 2 परफॉर्म करते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? कंपेयर द मिड एलिमेंट विद एन आइटम। कंपेयर द मिड एलिमेंट विद एन आइटम। आइटम सब जो आइटम आप सर्च कर रहे हैं, सपोज आइटम लेट दिस इज़ एक्स, आइटम हम ले लेते हैं एक्स, इसको हम सर्च कर रहे हैं तो मिड एलिमेंट से आइटम को सर्च करेंगे। सो इसमें देयर आर 3 केसेस जनरेट होंगे। वो 3 केसेस क्या केसेस हैं? पहला केस है इफ़ इट इज़ डिजायर्ड एलिमेंट देन सर्च सक्सेसफुल। तो ये कैसे पता चलेगा ये डिजायर्ड एलिमेंट है? इफ़ ए ऑफ मिड इक्वल्स टू एक्स। अगर ए ऑफ मिड एक्स जो सर्च कर रहे हैं एलिमेंट उसके इक्वल हो जाता है तो ये डिजायर्ड एलिमेंट होगा। सर्च सक्सेसफुल, रिटर्न, यहीं से रिटर्न कर जाइए और मिड उसका इंडेक्स रिटर्न कर दीजिए और मैसेज डिस्प्ले कर दीजिए, सर्च इज सक्सेसफुल। केस 2, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन द डिजायर्ड एलिमेंट देन सर्च ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे। अगर आपका ए ऑफ मिड एक्स से ग्रेटर देन है तो एरे सॉर्टेड है, आप जानते हैं, और मिड इससे बड़ा है तो एलिमेंट कहाँ होगा? एलिमेंट फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे के अंदर बिलोंग करेगा। सो एल्स इफ a of mid is greater than x, it means what? Search only the first half of the array. Search only the first half of the array. यानी आपको कहाँ सर्च करना है? केवल इस पोर्शन में, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, वो उससे छोटा है तो इसके राइट साइड में तो नहीं होगा, लेफ्ट साइड में ही आपको सर्च करना है। केस नंबर 3 कब मिलेगा? इफ़ इट इज़ लेस देन द डिजायर्ड एलिमेंट देन सर्च ओनली द सेकेंड हाफ ऑफ द एरे। कि ए मिड अगर जो एलिमेंट है उससे स्मॉल है, लेस देन है, तो एलिमेंट कहाँ होगा? डेफिनेटली राइट हैंड साइड ऑफ द एरे। सो एल्स ए ऑफ मिड इज लेस देन एक्स। इफ़ ए ऑफ मिड इज़ लेस देन एक्स, यानी कि जो मिड एलिमेंट है वो एक्स से स्मॉलेस्ट है, तो सर्च ओनली द सेकेंड हाफ ऑफ द एरे।
ऑलराइट। तो ये कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं। पहला स्टेप्स क्या था, इफ़ इट इज़ डिजायर्ड एलिमेंट देन सर्च सक्सेसफुल, यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। सेकेंड, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन द डिजायर्ड एलिमेंट देन सर्च ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे, आप लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे। एल्स कब होगा, इफ़ इट इज़ लेस देन द डिजायर्ड आइटम देन सर्च ओनली द सेकेंड हाफ ऑफ द एरे। तो वेरी सिंपल कि एरे सॉर्टेड है, आप मिड निकाल लीजिए, पहले मिड से कंपेयर करिए, अगर ये मिड से मैच कर जाता है तो सर्च स्टॉप हो जाएगी सक्सेसफुल, और मिड से मैच नहीं करता, मिड से अगर ये छोटा है तो कहाँ होगा, लेफ़्ट साइड में, यहाँ सर्च कर लीजिए, और मिड से अगर बड़ा है तो आप यहाँ सर्च कर लीजिए। ऑलराइट, सो चलिए अब बाइनरी सर्च का हम एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी से रिकर्सिव एल्गोरिथम किस तरह से आप लिखेंगे। एल्गो बाइनरी सर्च, it is a binary search function name. A, like A is array and I is a lower bound and J is a upper bound and X वो एलिमेंट है जिसे आपको सर्च करना है। A क्या है, A is a array, I is a lower bound lower index, J is a upper bound upper index and X एलिमेंट। तो देखिए डिवाइड एंड कॉन्कर से हम डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या देखते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम स्मॉल है तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा, इफ़ इट इज़ बिग प्रॉब्लम देन हम उसको डिवाइड कर लेते हैं स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में। तो ये पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम स्मॉल है, तो देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर मिड, स्मॉल प्रॉब्लम कैसे पता चलेगा, इफ़ आई इक्वस टू जे, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इफ़ आई इक्वस टू जे का मतलब ये है कि प्रॉब्लम स्मॉल है। क्यों, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट है, अगर लोअर बाउंड बराबर अपर बाउंड हो, लोअर बाउंड इक्वस टू अपर बाउंड, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि सिंगल एलिमेंट है। दिस इज़ फॉर स्मॉल प्रॉब्लम। ये कंडीशन किसके लिए लिखी गई है, फॉर स्मॉल प्रॉब्लम। ओके, सो इफ़ आई इक्वस टू जे, इसका मतलब प्रॉब्लम स्मॉल है। अगर स्मॉल प्रॉब्लम है, इसमें भी हम चेक करेंगे कि एलिमेंट जो एक ही एलिमेंट है, क्या वही एलिमेंट है जो आप सर्च कर रहे हैं। तो ए ऑफ आई इक्वस टू एक्स कर लीजिए या ए ऑफ जे इक्वस टू एक्स कर लीजिए, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, दोनों इक्वल है। इफ़ ए ऑफ आई इक्वस टू आई, अगर एक ही सिंगल एलिमेंट है, प्रॉब्लम स्मॉल है, और वो भी अगर उससे मैच कर जाता है तो ये सक्सेसफुल सर्च है। रिटर्न उसका इंडेक्स आप रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न आई। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम स्मॉल है, सिंगल एलिमेंट है, लेकिन वो एलिमेंट जो आप सर्च करना चाह रहे हैं वो ये उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि अनसक्सेसफुल सर्च। तो एल्स रिटर्न -1 इंडिकेट फॉर अनसक्सेसफुल सर्च। तो ये कहानी किसके लिए मैंने लिखी है, इट इज़ फॉर स्मॉल प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम स्मॉल है तो ये कुछ केसेस होंगे, ये दिस इज़ फॉर सक्सेसफुल सर्च और यहाँ -1 फॉर अनसक्सेसफुल सर्च। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपकी लार्ज प्रॉब्लम है, इफ़ इट इज़ बिग प्रॉब्लम, तो एल्स पार्ट हम क्या करेंगे, पहले हम मिड को कैलकुलेट करेंगे। हमने डिस्कस किया था मिड कैसे निकलता है, आई प्लस जे डिवाइड बाई 2, ये आपने मिड कैलकुलेट किया। फिर मैंने कहा था देयर आर 3 केस जनरेट होंगे। इफ़ ए ऑफ मिड, हम पहले मिड से कंपेयर करेंगे, ए ऑफ मिड इक्वस टू एक्स, क्या मिड एक्स के बराबर है, यस, इफ़ इट इज़ ट्रू देन रिटर्न मिड, सक्सेसफुल सर्च, देन रिटर्न मिड। अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स इफ और कंडीशन क्या हो सकती है, एल्स इफ ए ऑफ मिड इज़ ग्रेटर देन एक्स, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो एलिमेंट एक्स आप सर्च कर रहे हैं, ए मिड उससे बड़ा है, तो एलिमेंट कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस केस में आप रिकर्सिव बाइनरी सर्च क्या होगा, बाइनरी सर्च एरे ए, लोअर बाउंड वही रहेगा, अपर बाउंड कहाँ हो जाएगा, मिड -1, अपर बाउंड इज मिड -1 और एक्स एलिमेंट। इफ़ दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स, अगर ये भी फॉल्स है तो लास्ट वाला केस जो बचता है एल्स पार्ट, वो एल्स पार्ट में एलिमेंट कहाँ सर्च होगा, फिर राइट हैंड साइड में बाइनरी सर्च, और राइट हैंड साइड में सर्च होगा तो लोअर बाउंड खिसक के क्या हो जाएगा, मिड +1 एंड अपर बाउंड आपका जे ही रहेगा, एंड दिस इज एक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट रिकर्सिव बाइनरी सर्च। ओके, तो रिकर्सिव बाइनरी सर्च में ये केसेस थे, इट इज़ फॉर स्मॉल प्रॉब्लम एंड दिस इज़ फॉर बिग प्रॉब्लम।
ये कहानी स्मॉल प्रॉब्लम के लिए लिखी थी, और यहाँ से जो है एल्स पार्ट, ये इट इज़ फॉर बिग प्रॉब्लम। ये रिकर्सिव है क्योंकि बाइनरी सर्च के अंदर यही सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, इसके अंदर यही फंक्शन कॉल हो रहा है। इट इज़ ए रिकर्सिव एल्गोरिथम यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर। हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया है। सो देखिएगा, अब मैं इसके रिकरेंस रिलेशन की अगर बात करूं कि रिकरेंस रिलेशन क्या होगा, रिकरेंस रिलेशन ऑफ बाइनरी सर्च। तो रिकरेंस रिलेशन के लिए हम पहले देखते हो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमें निकालना है, तो पहले रिकरेंस रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि इसके लिए बाइनरी सर्चेस को टी फंक्शन ले लेते हैं, इसमें लेट सपोज n एलिमेंट हैं, तो इसके लिए tn है, नंबर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकाल रहे हैं, तो लेट इसके लिए tn रिकरेंस रिलेशन। तो देखिए ये जो बाइनरी सर्च ये क्या है, हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, तो इसके लिए कितना होगा, मैं इसके लिए यहाँ लिख देता हूँ इट इज़ tn/2, क्यों किसकी बात हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड की, और इसके लिए क्या होगा t(n/2) क्योंकि राइट हैंड साइड की बात हो रही है। देखिए प्रॉब्लम अगर स्मॉल है तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लग रहा है, अगर स्मॉल प्रॉब्लम है तो कितने स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कांस्टेंट। सो कांस्टेंट के लिए ऑर्डर ऑफ 1, और यहाँ से यहाँ देखिए कितने स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो मिड के लिए लाइक दिस इज़ ऑर्डर ऑफ 1 कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, और ए मिड ये चेक हुआ, इसके लिए ऑर्डर ऑफ 1, और बाइनरी सर्च ये हमने ऑलरेडी देख लिया tn/2, इसके लिए क्या है tn/2, एंड दिस बाइनरी सर्च इसके लिए क्या है tn/2 फंक्शन। तो रिकरेंस रिलेशन क्या इसका बनेगा, रिकरेंस रिलेशन tn इक्वल्स टू 1 इफ़ प्रॉब्लम इज स्मॉल। प्रॉब्लम स्मॉल कब होगी, जब एक ही एलिमेंट होगा उसके अंदर, इफ़ n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 होगा एक ही एलिमेंट, तो इसके लिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम ऑर्डर ऑफ 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज ऑर्डर ऑफ 1। इफ़ n इज ग्रेटर देन 1 देन इन दिस केस क्या होगा, tn इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल। अब सम ऑफ ऑल में भी एलिमेंट ये तो लेफ्ट हैंड साइड में सर्च होगा या राइट हैंड साइड में सर्च होगा, या ए मिड से यहाँ मैच कर जाएगा। तो हमने ये कैलकुलेट किया, इसके लिए दोनों के लिए हम ऑर्डर ऑफ 1 ले लेते हैं। सो दिस कॉस्ट इज़ 1, ये कॉस्ट क्या है 1, प्लस दिस कॉस्ट। अब दिस में दोनों की कॉस्ट ऐड नहीं होगी, इसकी कॉस्ट क्या है tn/2, और इसकी भी क्या निकल के आएगी फंक्शन tn/2। ये दोनों ऐड नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट या तो लेफ्ट हैंड साइड सर्च होगा या राइट हैंड सर्च होगा, आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड तो नहीं जाएगा। तो या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड होगा, तो आप क्या ऐड करेंगे, किसी एक को ही आप ऐड करेंगे, इट इज़ tn/2। ओके, सो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इसको कुछ इस तरह से हम ऐसे लिख लेते हैं tn/2 + 1। सो ये बाइनरी सर्च का रिकरेंस रिलेशन है कि tn इक्वल्स टू t(n/2)। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है k इज ए कॉन्स्टेंट, k क्या है कॉन्स्टेंट। तो ये गेट या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि बाइनरी सर्च का रिकरेंस रिलेशन क्या है। ओके, अब देखिए ये जो रिकरेंस रिलेशन है, इस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, हमें पता है कि tn इक्वल्स टू t(n/2 + 1। इस पे मास्टर मेथड आप लगाते हैं तो इट इज़ ऑर्डर ऑफ log ऑफ n/2। ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ log n/2। ये इसका कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर ऑफ log n/2। ओके, तो हमें पता चल गया कि बाइनरी सर्च का रिकरेंस रिलेशन क्या है, बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि बेस्ट केस में बाइनरी सर्च का क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगा। मैं बात करता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, लेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। तो बेस्ट केस का मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा कि एलिमेंट अगर मिड से ही आपका पहले अटैम्प्ट में ही मिल जाता है, मिड से मैच हो जाए, तो इट इज़ ऑर्डर ऑफ 1। एंड वर्स्ट केस एंड एवरेज केस क्या होगा, एवरेज केस इक्वल्स टू वर्स्ट केस, दिस इज़ ऑर्डर ऑफ log n/2, दिस जो ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो ये बाइनरी सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी है।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्विक सॉर्ट। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।